जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो हमारा डिस्कशन सेशन है, इसमें हम कह लें कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली जो मार्केट है, दरअसल जो मार्केट है वो मूव कैसे कर रही होती है, और हमने जो है मार्केट को किस तरह से देखना है अगर ये स्ट्रक्चर बनता है। और अगर इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर बन जाता है तो कह लें कि वो कंप्लीट स्ट्रक्चर कब माना जाएगा। एंड देन जब वो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस सारी बात को इस वीडियो लेक्चर में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और जो ज़रूरी बातें हैं या जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपके काम आएंगी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों तक महदूद रहते हुए इस वीडियो लेक्चर को जो है मैं छोटे से छोटा बट कम्प्रिहेंसिव रखने की कोशिश करूँगा। जी, स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें हम तो हमारे पास तीन मार्केट स्ट्रक्चर्स आते हैं। अच्छा, वो मार्केट स्ट्रक्चर कौन से हैं? तो कह लें आप कि आपके पास एक जो स्ट्रक्चर है उसको आप बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं या कह सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर आता है कि मार्केट मूवमेंट करती है, वो स्ट्रक्चर बनाते हुए वो प्राइस एक्शन की मूवमेंट दिखाते हुए। प्राइस एक्शन क्या है एक्चुअली? प्राइस एक्शन ये है, वर्ड से ही जाहिर है कि प्राइस एक्शन एक्चुअली प्राइस की मूवमेंट, प्राइस एक्शन, एक्शन यानी कोई भी हरकत कर लेना, कोई भी मूवमेंट कर लेना। और प्राइस कह लें कि जो हमें प्राइस जब हम MT4 पे चार्ट खोलते हैं या किसी भी ट्रेडिंग अपने टर्मिनल के ऊपर, मे बी वो निंजा हो, सी ट्रेडर हो, या आपका मेटा ट्रेडर टर्मिनल हो, या कोई भी आपका टर्मिनल हो, तो वहाँ पे जो आपको प्राइस चलती हुई नज़र आती है उसका एक्शन, वो प्राइस एक्शन कितने वेज में हो रहा होता है वो एक्चुअली आपके तीन ही स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। अगर इसके बाद कोई चौथा स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है या पांचवा कोई और, तो उसे आप चौपी स्ट्रक्चर कहते हैं। चौपी मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर के वो समझ से बाहर है, वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट। ठीक है, तो यही तीन स्ट्रक्चर्स आपके पास, बुलिश स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर, एंड देन आपके पास रेंज स्ट्रक्चर। हम एक एक करके इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इन पे ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। एंड देन जब हम उनको यहाँ पे आपके सामने मैं ड्रा कर लूँगा, देन उसी चीज़ की मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है आपको मेटा ट्रेडर के ऊपर जाके, टर्मिनल के ऊपर जाके ड्रा करके, सॉरी, वहाँ पे आपको आपके सामने मार्किंग करने की कोशिश करूँगा या आपको लाइव एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा कि कौन से स्ट्रक्चर जो है उनको हम हेल्दी कंसीडर करेंगे एंड कौन से स्ट्रक्चर जो है ट्रेडेबल होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स कह लें कि वीक स्ट्रक्चर उन्हें माना जाता है कंसीडरेबली। कुछ अगर स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर कर लें तो क्या मामला बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बुली स्ट्रक्चर से। हमारे पास तो बुली स्ट्रक्चर जो है, कह लें कि आप इसका सेकंड नेम कह लें आपके पास अप ट्रेंड। आपके पाच जो अप ट्रेंड है उसको आप बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, बुलिश स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्राइस आपकी एच का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म जो है हायर हाइज के लिए मैंने लिखा है, एंड HL जो है आपके पास हायर लोज। तो बुलिश स्ट्रक्चर जब भी आपके पास बनता है, मार्केट आपको एक कह ले कि इम्पल्सिव मूव अप दिखाती है, ऊपर की जानिब आपको एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिलती है। देन एक आपको रिट्रेसमेंट मूव देखने को मिलती है, जिसको आप रिट्रेसमेंट मूव कहते हैं, या जिसको आप कह लें कि वापस स्विंग की तरफ रिटेस्ट मूव भी कह सकते हैं। तो आपकी इस मूव को कह लें कि रिट्रेसमेंट मूव कहते हैं। बट आपकी ये जो मूव है, ये मूव, इसको इम्पल्सिव, एंड ये जो आपकी मूव है इसको रिट्रेसमेंट मूव कहेंगे। एंड सेम मीन्स के आपकी जो इम्पल्सिव मूव्स हैं वो आपकी ग्रेटर रहेंगी आपके रिट्रेसमेंट मूव से। आपको विजिबली भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो मैं रिट्रेसमेंट मूव्स बना रहा हूँ वो कंसीडरेबली स्मॉलर हैं एज बीइंग कंपेयर्ड विद द इम्पल्सिव मूव। तो ऐसे करके किसी हद तक जो है आपका आपको वो मिलता है देखने को एक अप ट्रेंड। अच्छा,
कैसे यहाँ पे हायर हाइज को देखा जाता है, ये आपके पास एक हाई है एंड देन आपके पास ये एक हायर हाई है, ठीक है, ये आपके पास एक हायर हाई है एंड देन ये आपके पास अनदर हायर हाई है, ठीक है। एंड सिमिलरली आपके पास ये एक लो है, ये एक हायर लो है एंड ये आपके पास एक और हायर लो है, ये आपके पास हायर लो। तो एक्चुअली जो मार्केट है कुछ इस तरह से जो है आपके पास एक अप ट्रेंड बनाती है। आपके पास हायर, अनदर हायर हाई, अनदर हायर हाई, फिर सेम अगर हाइज जो हैं आपके पास ऊपर बन रहे हैं तो लोज भी आपके पास जो हैं एक ओबिवियस सी बात है कि वो भी आपके पास हायर ही बन रहे होंगे। तो ये कह लें कि आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर है। अच्छा, बुलिश स्ट्रक्चर विजिबली भी आपको नज़र आ जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर को आप नेकेड आई से कह लें कि देखें तो आपको नज़र आ जाता है। लेकिन हम जो टूल यूज़ करते हैं इसको मार्क करने के लिए उसको वाइकॉफ चैनल कहते हैं। अब वाइकॉफ चैनल जो है सर रिचर्ड डिमाइले वाइकॉफ के नाम पर रखा गया है इनको। अच्छा, हमारे पास एक्चुअली वाइकॉफ चैनल नहीं होता है, हम फिबोनाची चैनल को ही जो है ना उनकी उसकी उस चैनल की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हुए सर वाइकॉफ का जो चैनल है, उनका जो चैनल है उसको उससे कह लें कि उस तरह का बना देते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके उसके थोड़ी सेटिंग्स में तब्दीली करके उसको बना देते हैं। तो जब मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे आपको लाइव एग्जांपल देने के लिए, देन मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ओपन कर दूंगा ताकि आप उसको देखकर अपने पास उसको कॉपी करके आप भी अपने पास वाइकॉफ चैनल बना के फॉर मार्किंग अप ट्रेंड और बुलिश स्ट्रक्चर एंड फॉर मार्किंग डाउन ट्रेंड और बेरी स्ट्रक्चर आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह उसको यूज़ कैसे करना है, चैनल कैसे मार्क करना है, वो जब हम टर्मिनल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको उस चीज़ का जो है आइडिया हो जाएगा। वापस आते हैं, आपका ये एक अप ट्रेंड है, आपके पास हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड देन हायर लो एंड देन हायर लो। इस तरह से कोई आपका स्ट्रक्चर बने मार्केट में तो उसको कह लें कि वो बुलिश स्ट्रक्चर है। आपकी जो कह लें कि इम्पल्सिव मूव्स हैं वो ग्रेटर हो रही होती हैं, वो बड़ी होती हैं रिट्रेसमेंट मूव से। इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट मूव, इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट मूव, इम्पल्सिव मूव। अच्छा, आपके पास आपने एक डिटेक्ट कर लिया एक हेल्दी अप ट्रेंड, एक हेल्दी बुलिश स्ट्रक्चर आपने जो है ना मार्केट में डिटेक्ट कर लिया। तो अच्छा, आपने इसको ट्रेड कैसे करना है? अच्छा, साथ में मैं आपको वॉल्यूम भी बता दूं, साथ में आपको वॉल्यूम भी कह लें कि हम वॉल्यूम ट्रेडर हैं तो आपको वॉल्यूम भी इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, आपके पास ये जो वॉल्यूम आएगा फॉर इम्पल्सिव मूव, मैंने कहा ना आपकी जो इम्पल्सिव मूव्स हैं वो ग्रेटर आ रही होंगी रिट्रेसमेंट मूव से। तो आपका ये जो इम्पल्सिव मूव के ऊपर सारा जो वॉल्यूम आएगा वो राइजिंग वॉल्यूम होगा। जैसे कह लें कि ये एक वाईफाई की शक्ल में आपके पास एक वॉल्यूम आ रहा है, एक वाईफाई की शक्ल में आपके पास एक वॉल्यूम आ रहा है, इसको मैं कह लें कि इस तरह से कुछ राइजिंग वॉल्यूम आपके पास आया है इस इम्पल्सिव मूव के ऊपर। अच्छा, जब रिट्रेसमेंट मूव आपके पास होने लगेगी देन आपके पास जो वॉल्यूम आएगा कह लें कि वो आपके पास सॉरी वो आपके पास कह लें कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम होगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जो है ना आपके पास डिक्रीजिंग वॉल्यूम होगा। मीन्स के इसको ऐसे रिट्रेसमेंट मूव के ऊपर आपका वॉल्यूम कुछ इस तरह से आएगा एंड सेम इस चीज़ को जो है आप आगे कॉपी कर सकते हैं कि इस वेव के ऊपर, इस इम्पल्सिव मूव के ऊपर, इस इम्पल्सिव प्राइस एक्शन के ऊपर जो आपके पास वॉल्यूम आएगा सेम ऐसा वॉल्यूम एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम आपको मिलेगा देखने को कुछ इस तरह से। कह लें कि कुछ इस तरह से आपको एक राइजिंग वॉल्यूम देखने को मिलेगा जिसको आप बुलिश वॉल्यूम भी कहते हैं।
और रिट्रेसमेंट मूव के ऊपर कुछ आपको इस तरह से डिक्रीजिंग वॉल्यूम देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से। और ये आपके पास कुछ इस तरह से वाईफाई वॉल्यूम भी से आप कह लें, तो वाईफाई वॉल्यूम का भी इसको नाम दिया जाता है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वाईफाई के सिग्नल्स की तरह, जैसे आपके पास एक स्मॉलर सिग्नल देन एक ग्रेटर सिग्नल देन ए ग्रेटर, तो इस तरह से आपके पास राइजिंग। अच्छा, आप उसके ऊपर जो है इस तरह से आपको कुछ वॉल्यूम की सूरत हाल मिलेगी। इंपल्सिव मूव्स जो भी आपके पास हो रही होंगी, ऐसे ही आपके पास एक राइजिंग वॉल्यूम देन डिक्रीजिंग वॉल्यूम देन इम्पल्सिव मूव ये हुई आपके पास इसके ऊपर राइजिंग वॉल्यूम। तो जब तक ये वॉल्यूम सपोर्टिव रहेगा और ऐसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आता रहेगा, आप कह लें कि उसको बुलिश वॉल्यूम कहेंगे एंड बुलिश स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, आप इसके ऊपर कुछ इस तरह से करके आपका वाइकॉफ चैनल भी इसके ऊपर लग जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट में देखने को मिले। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करेंगे। आपका बुलिश स्ट्रक्चर या आपका बुलिश चैनल या आपका अप ट्रेंड चैनल जो है, जब आपके पास दो हाइज, आई रिपीट, जब आपके पास दो हाइज ब्रेक हो जाते हैं, मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ, जब आपके पास दो हाइज ब्रेक हो जाते हैं एंड मार्केट रीटेस्ट करने आ रही होती है, तो देन आप वहाँ पे कोई कह लें कि एंट्री साइन तलाश करते हैं और फिर उसके ऊपर से पेंडिंग स्टॉप ऑर्डर से आप इंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास शेक आउट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको मैं डिलीवर कर दूंगा कि एक्चुअली ये एंट्री साइन कैसे है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, वगैरह वगैरह। और साथ में आपके पास कह लें कि यहाँ पे टेस्ट का एंट्री साइन भी आ सकता है। ठीक है, टेस्ट का एंट्री साइन भी आ सकता है, तो इसके ऊपर से आप पेंडिंग स्टॉप ऑर्डर में बैठेंगे जब आपके पास दो हाइज ब्रेक हो जाएंगे एंड थर्ड हायर हाई मार्केट बना के रिटेस्टिंग करते हुए इस आपके लोअर ट्रिगर लाइन को, जब हम वाइकॉफ चैनल के लोअर ट्रिगर लाइन को देखेंगे, वहाँ पे आपको ऐसा एंट्री साइन मिलेगा, देन आप उसके ऊपर से पेंडिंग स्टॉप ऑर्डर से एंटर करेंगे और आपका जो एसएल रहेगा वो प्रीवियस हाई के नीचे रहेगा, कुछ ऐसा करके। तो ये आपका सारा कुछ जो था एक बुलिश स्ट्रक्चर के लिए था। चल, हम नेक्स्ट मूव आउट होते हैं बेरिश स्ट्रक्चर पे। बेरिश स्ट्रक्चर क्या है? बेरिश स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट जो है आपके पास डाउन ट्रेंड में है। मार्केट क्या है? आपके पास एक डाउन ट्रेंड में है। तो या कह लें कि एक डाउन ट्रेंड बना रही है, या गिरती हुई प्राइसेस हैं, गिरता हुआ प्राइस एक्शन है, ऐसे कुछ अल्फाज। अच्छा, तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो इम्पल्सिव मूव बनेगी वो कह लें कि बड़ी मूव होगी। अप ट्रेंड में आपके पास जो अपवर्ड मूव थी वो बड़ी मूव थी, और यहाँ पे जो आपकी डाउनवर्ड मूव है, इम्पल्सिव मूव, वो कहलाएगी और वो बड़ी मूव होगी। सेम आपकी रिट्रेसमेंट मूव, ये छोटी सी जो मूव है इसको रिट्रेसमेंट मूव कहेंगे, ये छोटी रहेगी डाउन ट्रेंड में। तो ये इसके कुछ रूल्स। अगेन आपके पास एक कह लें कि इम्पल्सिव मूव होगी एंड देन आपके पास एक रिट्रेसमेंट मूव होगी, अगेन आपके पास एक इम्पल्सिव मूव होगी, और फिर आपके पास एक कुछ इस तरह से एक रिट्रेसमेंट मूव एंड देन ऐसे। तो ये इसको कह लें कि ये आपका किसी हद तक एक डाउन ट्रेंड चैनल है, उसका स्ट्रक्चर बनाने की हमने कोशिश की। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आपके पास लोअर हाइज बन रहे होंगे। लोअर हाइज, ये आपके पास एक हाई रहा और ये आपके पास एक लोअर हाई रहा। ठीक है, ये आपके पास एक लोअर हाई, एंड ये आपके पास एक और लोअर हाई रहा। ये आपके पास एक लोअर लो, सॉरी लो, ये आपके पास एक लोअर लो, एंड ये आपके पास एक अनदर लोअर लो। इसके ऊपर भी हम जो है वॉल्यूम की डिस्कशन ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज हम वॉल्यूम ट्रेडर हैं। तो वॉल्यूम कैसा इसके ऊपर आएगा उसकी बात कर लेते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से कह लें कि जो इम्पल्सिव आपके पास मूव रहेगी
उसके ऊपर आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से राइजिंग वॉल्यूम बनेगा, वाईफाई वॉल्यूम कह लें आप।